किसान साथियों, अपनी अनाज वर्गीय फसल के लिए या दलहनी फसल के लिए या तिलहनी फसल के लिए अगर उन फसलों में अच्छी उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता आप लेना चाहते हो तो किसान साथियों आज का वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज का जो मैं वीडियो बताने वाला हूं आपके अनाज वर्गीय फसल के लिए, दलहनी फसल के लिए और तिलहनी फसल के लिए भैया सबसे जबरदस्त आज का वीडियो होने वाला है। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, अब भैया जो अभी का समय चल रहा है ना, अब मौसम आप देख रहे होंगे, मौसम बिल्कुल तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जनवरी हमारा लास्ट जाने वाला है, जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और हमारे अनाज वर्गीय फसल के लिए जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, तिलहनी फसल के लिए सरसों हो गया, तीसी हो गया भैया, और उसके साथ साथ दलहनी फसल में आपका चना हो गया, मटर हो गया, इन जैसे तमाम जो फसल है ना उनके लिए भैया तापमान का बढ़ना अच्छा नहीं है। अब इस पीरियड में अब हमारे किसान भाइयों के अंदर एक चिंता सता रहा होगा कि भैया उत्पादन क्षमता हमारी घट जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका वही छोटा भाई सोनू पंडित आपके सारी परेशानियों का जड़ से सफाया करेगा और आपको ऐसी एक रामबाण तकनीक बताएगा जिससे कि आपके फसल की उत्पादन क्षमता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपके फसल में चमक भी आएगी और उसकी जो गुणवत्ता है ना भैया, वह गुणवत्ता भी आपका जबरदस्त होगा किसान साथियों। तो भैया उसके लिए देखिए क्या होता है ना कि एक चीज का आपने नाम सुना होगा, सल्फर बेंटोनाइट 90% एस। जी हाँ किसान साथियों, जो सल्फर बेंटोनाइट 90% एस है ना, यह आपके फसल के लिए, चाहे आपका गेहूं का फसल हो, सरसों हो, मटर हो, चना हो, कोई भी फसल हो, इसका आप प्रयोग खूब आसानी से करेंगे। अब प्रयोग करने की विधि और तरीका क्या है यह जानना जरूरी है। तो देखिए, सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग आप बुआई के समय से लेकर के बुआई के 40 से 50 दिनों के बीच के अंतराल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब किस हिसाब से प्रयोग करना है, कितनी मात्रा रखनी है, यह आपको जानना जरूरी है। तो भैया मात्रा रखना है सल्फर बेंटोनाइट का आपको कम से कम अनाज वर्गीय फसल के लिए 10 से 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और तिलहनी फसल के लिए 8 से 10 केजी प्रति एकड़, और दलहनी फसल के लिए रखना है आपको 10 से 11 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपका यह मात्रा रहेगा। अब उसको प्रयोग करने की विधि है, आप अनाज वर्गीय फसल में आप सिंचाई के बाद भी आप यूरिया के साथ, नाइट्रोजन के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप तिलहनी फसल में भी आप सिंचाई के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं में अगर आपका सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करना हो तो सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करने से पहले जब आप 40 से 50 दिन के अंतराल पे दूसरी सिंचाई करते हैं तो भैया सिंचाई के तुरंत बाद इसका प्रयोग कर दें या सिंचाई से पहले ही इसका आप छिड़काव अपने गेहूं के फसल में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वही सरसों का हो गया फसल, सरसों में भी आप ठीक किसी प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका छिड़काव कर सकते हैं। भैया आपको मैं बताते चलूं कि यह इतना कारगर है और इतना यह जबरदस्त इसका फायदा है ना कि यह आज से नहीं वरन यह निरंतर कई सालों से इसका प्रयोग किसान भाई करते चले आ रहे हैं और स्वयं अपने फसलों में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारे बैग में आप देख रहे होंगे गेहूं का फसल है, इसमें सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग किया गया है, और इसके पीछे भी आप देख रहे होंगे इसमें भी सिंचाई के तुरंत बाद सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग किया गया है। अब इस फसल की गुणवत्ता और इस फसल का खासियत और इसकी क्वालिटी आप देख रहे होंगे भैया, बिल्कुल कल्लों के फुटाव के साथ साथ इसमें बिल्कुल भैया जो सल्फर है ना, सल्फर बेंटोनाइट आपके फसल में आखिरी समय तक इसका असर रहता है। और आखिरी समय तक असर रहने का कारण यह होता है कि आपके फसल में गुणवत्ता और उसकी जो उत्पादन क्षमता है भैया उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है और अचानक से जादू की तरह भैया आपके फसल का उत्पादन वो बढ़ा देता है। जी हाँ किसान साथियों, तो आप इस प्रकार से सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग अपने किसी भी खरीफ फसल में आप कर सकते हैं, चाहे वो गेहूं का फसल हो, सरसों हो, चना हो, मटर हो, आप किसी भी फसल में आप इसका प्रयोग करें, सारे फसलों के लिए यह कारगर है और बेस्ट भैया उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। और जो तापमान में भैया जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, मौसम एकदम से जो उलट पलट हो रहा है ना, तो उस हिसाब से मौसम को देखते हुए और मौसम के निरंतर बदलाव के कारण आप सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग अपने फसल में जरूर करें, जिससे कि आपके फसल की उत्पादन क्षमता बढ़िया से बढ़िया जाए और आपके फसल की जो गुणवत्ता है उसको भी भैया जबरदस्त
फायदा हो। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो दबा करके लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।